इसी इनकलाब के जयकारे से रामलीला मैदान गूंजा था, जब दिल्ली भर से, देश भर से आए लोग, जिन्होंने शायद कभी अपनी जिंदगी में अपने घर से, अपने काम से, अपनी नौकरी से बाहर कदम भी ना रखा हो, लेकिन जब एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून के आंदोलन की शुरुआत हुई, तो देश के चप्पे चप्पे से लोग अपने घरों से बाहर निकले, बदलाव के लिए बाहर निकले, एक बेहतर सरकार के लिए बाहर निकले। और जो लोग तब सत्ता के गलियारों में बैठते थे, जब टीवी वाले उनके सामने माइक लगाते थे और भ्रष्टाचार विरोधी कानून के बारे में सवाल पूछते थे, तो सत्ता के गलियारे में बैठे जो नेता थे वो कहते थे कि ये लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले कि क्या कानून लेके आना है। अगर ये चाहते हैं कि कानून लेके आए तो ये चुनाव लड़े, चुनाव जीते और फिर कानून लेके आए। ये चुनौती दी थी इस देश के नेताओं ने हमें। उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। अरविंद केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ना सिर्फ इस देश में बदलाव का सपना देखा, लेकिन उस सपने को साकार करके दिखाया। एक बार जोरदार तालियां आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जब 12 साल पहले संविधान दिवस पर आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, मुझे आज भी याद है, लोग हम पे हंसा करते थे। हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार हम पे हंस के कहते थे, तुम लोग राजनीति करोगे, तुम्हारे पास ना मनी पावर है, तुम्हारे पास ना मसल पावर है, ना तुम जात पात की बात करते हो, ना धर्म की बात करते हो। ऐसे राजनीति नहीं होती है इस देश में। मुझे आज भी याद है, जब दिल्ली के चुनाव लड़ने का समय आया और हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी 3 टाइम की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित जी के सामने जब नई दिल्ली से चुनाव लड़ने गए, तो हमें बहुत लोगों ने कहा कि देखो, अगर अरविंद जी किसी और सीट से लड़े होते तो शायद 1 सीट तो आम आदमी पार्टी की आ गई होती, लेकिन अब अरविंद जी भी शीला दीक्षित जी के सामने लड़ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी की 1 भी सीट नहीं आएगी। ये थे 2013 के वो दिन। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पे कि इस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया। ना सिर्फ 2013 में हमारी सरकार बनी, 49 दिन की उस सरकार को देश भर में पहचाना गया। और जब भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके चुनाव रोक दिया, तो इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पे जब 2015 में हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा, तो आम आदमी की ताकत को दिल्ली के लोगों ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश भर को दिखा दिया और 70 में से 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई, अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। इसी सब से बौखला गई ये दूसरी पार्टियां। उनको लगा कि अगर ईमानदारी की राजनीति करके, बिना पैसे बांटे, बिना दारू बांटे, बिना जात पात की राजनीति किए, बिना धर्म की राजनीति किए, अगर एक ईमानदार पार्टी सरकार में आ गई तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। फरवरी 2015 में हमारी सरकार बनी और मई 2015 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत छीन लेती है। लेकिन मैं सलाम करती हूं हमारे पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी
पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों के लिए काम करके दिखाया है, वो 75 साल में इस देश की राजनीति में नहीं हो पाया। 2020 में चुनाव आया, एक बार फिर से सब लोगों ने कहा कि अब तो आम आदमी पार्टी खत्म हो गई। सब लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारे काम रोके, अब तो ये पार्टी का चुनाव जीतना मुश्किल है। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और दिल्ली के लोगों ने ये दिखा दिया कि काम के बलबूते पे राजनीति ना सिर्फ हो सकती है, काम के बलबूते पे चुनाव जीते जा सकते हैं और भारी बहुमत से जीते जा सकते हैं। अगर कोई पूछे कि हमने इस 12 साल में क्या पाया, तो यह तो बिल्कुल सही बात है कि हमने इस 12 साल में एमएलए पाए, एमपी पाए, पार्षद पाए, एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाया। लेकिन मैं एक उससे भी जरूरी बात कहूंगी। मुझे याद है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले जब कोई गरीब बच्चा एक टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था, उसकी आंखें जमीन की तरफ होती थी, उसके कंधे झुक जाते थे और उसे शर्म आती थी ये बात कहने में कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूं। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में सरकारी स्कूलों का वो हाल था कि जैसे कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है, अब मरने का समय आ गया है। देश भर में ये बात चलती थी कि अब सरकारी स्कूल बचने वाले नहीं है, धीरे धीरे सभी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सिखाएंगे। हमने 12 साल में ये पाया कि आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। हमने 12 साल में पाया कि गरीब से गरीब परिवार से आने वाले बच्चे आज आईआईटी, जेईई का एग्जाम पास करके बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। और आज हमने ये पाया, और मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के इस सफर से पूरे देश ने ये पाया कि आज देश की हर सरकार सरकारी स्कूलों को ठीक करने पे काम कर रही है, दिल्ली मॉडल से प्रेरणा लेके काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी से प्रेरणा लेके काम कर रही है। 12 साल में हमने क्या पाया? पहले दिल्ली में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अगर परिवार का कोई एक सदस्य बीमार हो जाए, उसका इलाज कराने के लिए अपने गहने गिरवी रखने पड़ते थे, अपना घर गिरवी रखना पड़ता था। लेकिन आज 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, और हमारे सत्येंद्र जैन जी जो आज हमारे बीच में है, बहुत समय के बाद, जो इस संघर्ष के बाद हमारे साथ हम लोगों के बीच में है, जो स्वास्थ्य क्रांति वो लेकर आए। आज दिल्ली में गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति जब बीमार होता है, चाहे 1000 रुपए का इलाज हो, चाहे 1 लाख रुपए का इलाज हो, 1 करोड़ रुपए का इलाज हो, सारा पैसा दिल्ली सरकार देती है, उसको 1 पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस 12 साल के सफर से आम आदमी के लिए किए गए काम की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान हुई और उसने सोचा कि हम अरविंद केजरीवाल जी जैसे काम तो कर नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल के काम रोकने का काम कर सकते हैं। पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को परेशान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला और एक झूठे मुकदमे में हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाला। मैं सलाम करती हूं आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को, उनके परिवारों को, हमारे विधायकों को, पार्षदों को और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कि जितना जुल्म आम आदमी पार्टी पे हुआ है, शायद इस देश के इतिहास में किसी पार्टी पे नहीं हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं, दबी नहीं, जुटी रही एक साथ और संघर्ष में लगी रही। और अब मौका आ गया है, फरवरी में दिल्ली में फिर से चुनाव है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस तानाशाही सरकार को दिखाना है कि तुम हम पर कितना भी अत्याचार कर लो, हमें दबाने की कोशिश करो, हमें तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं, तुम हमें दबा नहीं सकते, हमें तोड़ नहीं सकते। और फिर से फरवरी के चुनाव में हम सब मिलकर अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार
भारी बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि पिछले 12 सालों में पार्टी की अगर यात्रा को आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश कर ली इस पार्टी को तोड़ने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते, जिस पार्टी के लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व को जेल में इन्होंने डाल दिया, तब इनको लगा होगा कि इनका प्लान सही बना है और पार्टी टूट जाएगी। इनको यह सपने में भी आइडिया नहीं था कि इस क्राइसिस के बाद भी पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी। और इस घड़ी में जब हमारे नेता, सारे नेता जेल में इन्होंने डाले हुए थे षड्यंत्र करके, उस घड़ी में मैं उन एक एक कार्यकर्ताओं को नमन करना चाहता हूं जो साथ इकट्ठे होकर खड़े रहकर इस पार्टी की रक्षा की, इस पार्टी को आगे बढ़ाया। आप सब महान हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरी पार्टी में ऐसे लोग होंगे जिनको कोई फायदा नहीं मिलना है। आप में से लगभग 99.99% लोग ऐसे हैं जिसको कोई फायदा नहीं मिलना है इस राजनीति से, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र करती रहेगी, हम सब इनसे लड़ते रहेंगे। इनको मालूम नहीं है, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। भाई जो करना है करो, अपना ही टाइम खोटा कर रहे हो। हम यहां आए हैं, हम यहां अच्छा करेंगे और हम आने वाले समय में इससे भी ज्यादा आगे बढ़कर अच्छा करेंगे और देश के लिए काम करेंगे। जोरदार ताकत से और हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, ताली बजाकर मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आमंत्रित करते हैं हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी को। श्री अरविंद केजरीवाल जी। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों और जो टीवी पे देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान। गलत तो नहीं कह रहा? तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा। भगवान को भी लग रहा हो भाई संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। अच्छा, और बड़ी 3 बातें बड़ी हैं। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसके बाप दादा परदादा कोई नेता हों, कोई पॉलिटिकल पार्टी से। सारे आम लोग थे, हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। आगे 12 साल बीत गए, 12 साल में काफ़ी कुछ हासिल किया। तो पहली चीज़ तो आम आदमी पार्टी। दूसरा, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह, तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। पूरे देश को साफ करो अब। तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है। ये संघर्ष तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहां मेयर बन गए, वहां मेयर बन गए, यहां पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है। हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जिसमें एक तरफ आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को उनके परिवार का सदस्य बनके, उनका दोस्त बनके, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया, उनके बच्चों, कोई आदमी क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं, यही चाहता है ना। बच्चों के लिए आदमी एक टाइम की पेट रोटी भी छोड़ देता है, पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़। हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता है घर में कोई बीमार हो जाए, उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। तो एक तरफ हमने ये सब करा, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर नहीं होने दिया। हमने दिल्ली में मेट्रो, जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, आज 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा। तो ये जो मॉडल दिया हमने गवर्नेंस का, भाई एक तरफ आम आदमी की जिंदगी में सुविधा दी, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और तीसरी तरफ ये सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं, तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इस दौरान जैसा भी संदीप जी ने कहा, ढेरों ढेरों ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे, कहां से आया ये जुनून? एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, वो कह रहे थे ये केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं हैं, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना है या मंत्री बनाना है या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। देशभक्ति की भावना से काम करता है वो। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है, फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है।
इसीलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते। दूसरी पार्टी वाले तो मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने। हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल, 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए झुग्गी टूरिज्म कहते हैं, कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था, मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके झुग्गियों में आके रहने वाले हैं उनसे सावधान रहना। यही लोग 1 साल के बाद आपकी उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए आएंगे। ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए 1 साल बाद ये बुलडोजर लेके आएंगे। पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने से रोका। मकान बनाना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है। उनको एक झुग्गी के अंदर बेचारा आदमी रह रहा है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है, और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे, आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज 1 दिन रहने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 6 महीने के अंदर हमारी श्रद्धांजलि लिख दी जाती है कि अब तो गए, अब तो हार गए। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा? मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा।
मेरे को चिंता इस बात की, अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। उन सब लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा, 2 करोड़ लोगों का क्या होगा। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। आज हमारा संविधान दिवस है। इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूं कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। एक, पहले हमारी सरकार बनने के पहले 12 महीने सफाई कर्मचारी केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे रहते थे। 12 महीने हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। दूसरा, 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को काफ़ी हैं तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे ज़रूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। ये बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने, अपने घर कोई नहीं बुलाता। आप अपने घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम बिताइए। तो जितने कल मेरे इलाके में जितने सफाई कर्मचारी रहते हैं, कल मैं उनको अपने घर पे बुला रहा हूँ चाय के ऊपर। और परसों से सभी एमएलएज अपने अपने घर पे 100 50 के जो उसमें ग्रुप में सभी कर्मचारियों को 3-4 बार करके उनको बुलाएं, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। और काम तो चलता रहता है, थोड़े क्षण हंसी खेल के उन लोगों के साथ भी बिताएं, उनका सम्मान करें। आज आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार इस सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस देश के लाखों लोग देश के लिए कुछ करना चाहते थे, मैं भी उनमें से एक था, पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। माता की इनकलाब, वंदे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों
माताओं, बुजुर्गों और जो टीवी पे देख रहे हैं उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान। गलत तो नहीं कह रहा? तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा। भगवान को भी लग रहा हो भाई संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। अच्छा, और बड़ी 3 बातें बड़ी हैं। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसके बाप दादा परदादा कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी से। सारे आम लोग थे, हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली। और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। आगे 12 साल बीत गए। 12 साल में काफी कुछ हासिल किया। तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी। दूसरा, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है। पूरे देश को साफ करो अब। तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है। ये संघर्ष तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहां मेयर बन गए, वहां मेयर बन गए, यहां पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है। हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जिसमें एक तरफ आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को उनके परिवार का सदस्य बनके, उनका दोस्त बनके, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया, उनके बच्चों, कोई आदमी क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं, यही चाहता है ना। बच्चों के लिए आदमी एक टाइम की पेट रोटी भी छोड़ देता है, पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़। हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता है घर में कोई बीमार हो जाए उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। तो एक तरफ हमने ये सब करा, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर नहीं होने दिया। हमने दिल्ली में मेट्रो, जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, आज 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा।
तो ये जो मॉडल दिया हमने गवर्नेंस का, भाई एक तरफ आम आदमी की जिंदगी में सुविधा दी, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और तीसरी तरफ ये सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं, तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इस दौरान जैसा अभी संदीप जी ने कहा, ढेरों ढेरों ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे? कहां से आया ये जुनून? एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, वो कह रहे थे ये केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं हैं, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना या मंत्री बनाना या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, देशभक्ति की भावना से काम करता है वो। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है, फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है। इसीलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते। दूसरी पार्टी वाले तो, मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने। हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल, 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए। झुग्गी टूरिज्म कहते हैं, कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था।
अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके झुग्गियों में आके रहने वाले हैं उनसे सावधान रहना। यही लोग 1 साल के बाद आपकी उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए आएंगे। ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए 1 साल बाद ये बुलडोजर लेके आएंगे। पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने से रोका। मकान बनाना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है। उनको एक झुग्गी के अंदर बेचारा आदमी रह रहा है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है, और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे। आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज 1 दिन रहने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 6 महीने के अंदर हमारी श्रद्धांजलि लिख दी जाती है कि अब तो गए, अब तो हार गए। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा। मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। मेरे को चिंता इस बात की अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। उन सब लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा, 2 करोड़ लोगों का क्या होगा। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। आज हमारा संविधान दिवस है। इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूं कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। एक, पहले हमारी सरकार बनने के पहले 12 महीने सफाई कर्मचारी केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे रहते थे। 12 महीने हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है, और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। दूसरा,
8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को काफी है तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे जरूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। ये बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने, अपने घर कोई नहीं बुलाता। आप अपने घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम बिताइए। तो जितने कल मेरे इलाके में जितने सफाई कर्मचारी रहते हैं, कल मैं उनको अपने घर पे बुला रहा हूं चाय के ऊपर, और परसों से सभी एमएलएज अपने अपने घर पे 100 50 के जो उसमें ग्रुप में पार्टी दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों और जो टीवी पे देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान, गलत तो नहीं कह रहा। तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा, भगवान को भी लग रहा हो भाई ये संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। अच्छा, और बड़ी 3 बातें बड़ी हैं। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि जिसके बाप दादा परदादा कोई नेता हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी से। सारे आम लोग थे, हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। आगे 12 साल बीत गए, 12 साल में काफी कुछ हासिल किया। तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी। दूसरा, झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह, तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है, पूरे देश को साफ करो अब। तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है। ये संघर्ष तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहां मेयर बन गए, वहां मेयर बन गए, यहां पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है। हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जिसमें एक तरफ आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को
उनके परिवार का सदस्य बनके, उनका दोस्त बनके, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया, उनके बच्चों, कोई आदमी क्या चाहता है? वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं, यही चाहता है ना। बच्चों के लिए आदमी एक टाइम की पेट रोटी भी छोड़ देता है, पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़। हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता है घर में कोई बीमार हो जाए, उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। तो एक तरफ हमने ये सब करा, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर नहीं होने दिया। हमने दिल्ली में मेट्रो, जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, आज 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा। तो ये जो मॉडल दिया हमने गवर्नेंस का, भाई एक तरफ आम आदमी की जिंदगी में सुविधा दी, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और तीसरी तरफ ये सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं, तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इस दौरान जैसा भी संदीप जी ने कहा, ढेरों ढेरों ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे? कहां से आया ये जुनून? एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, वो कह रहे थे ये केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं हैं, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना है या मंत्री बनाना है या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, देशभक्ति की भावना से काम करता है वो। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है, फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है। इसीलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते। दूसरी पार्टी वाले तो, मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने, हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं।
हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए झुग्गी टूरिज्म कहते हैं। कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके झुग्गियों में आके रहने वाले हैं उनसे सावधान रहना। यही लोग 1 साल के बाद आपकी उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए आएंगे। ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए 1 साल बाद ये बुलडोजर लेके आएंगे। पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने से रोका। मकान बनाना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है। उनको एक झुग्गी के अंदर बेचारा आदमी रह रहा है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है, और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे। आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज 1 दिन रहने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 6 महीने के अंदर हमारी श्रद्धांजलि लिख दी जाती है कि अब तो गए, अब तो हार गए। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा। मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। मेरे को चिंता इस बात की, अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा, जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए, ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी, क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। उन सब लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा, 2 करोड़ लोगों का क्या होगा। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है
पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है, केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया, 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। आज हमारा संविधान दिवस है। इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूं कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। एक, पहले हमारी सरकार बनने के पहले 12 महीने सफाई कर्मचारी केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे रहते थे। 12 महीने हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है, और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। दूसरा, 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को काफ़ी हैं तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे ज़रूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। ये बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने, अपने घर कोई नहीं बुलाता। आप अपने घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम बिताइए। तो जितने कल मेरे इलाके में जितने सफाई कर्मचारी रहते हैं, कल मैं उनको अपने घर पे बुला रहा हूँ चाय के ऊपर, और परसों से सभी एमएलएज अपने अपने घर पे 100 50 के जो उसमें ग्रुप में सभी कर्मचारियों को 3-4 बार करके उनको बुलाएं, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। और काम तो चलता रहता है, थोड़े क्षण हंसी खेल के उन लोगों के साथ भी बिताएं, उनका सम्मान करें। आज आप सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार इस सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की इनकलाब, वंदे आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, माताओं बुजुर्गों और जो टीवी पे देख रहे हैं, उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी को बने हुए अब 12 साल हो गए। आज 13वां जन्मदिन है। ऐसे लगता है जैसे कल ही बनी थी। और आज ही भारत का संविधान दिवस है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद, 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। ऐसे ही नहीं करता भगवान, गलत तो नहीं कह रहा। तो भगवान ने संविधान दिवस के दिन ही आम आदमी पार्टी को पैदा किया। कुछ तो सोच के किया होगा, भगवान को भी लग रहा हो भाई ये संविधान खतरे में है, अब एक ऐसी पार्टी चाहिए जो इसको बचाएगी। अच्छा, और बड़ी 3 बातें बड़ी हैं। एक तो इस पार्टी का नाम पड़ा आम आदमी पार्टी। आम लोगों की पार्टी है, उन लोगों की तरह नहीं है। आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई। जब पार्टी बनाई थी एक भी कोई ऐसा नहीं था जो कि
जिसके बाप दादा परदादा कोई नेता हों, कोई पॉलिटिकल पार्टी से, सारे आम लोग थे। हम सारे इकट्ठे हुए और सबने पार्टी बना ली और ऊपर वाले का आशीर्वाद था। आगे 12 साल बीत गए, 12 साल में काफी कुछ हासिल किया। तो पहली चीज तो आम आदमी पार्टी, दूसरा झाड़ू इसका चुनाव चिन्ह। तो भगवान ने कुछ तो सोचा होगा कि एक तो संविधान दिवस वाले दिन आम आदमी पार्टी और झाड़ू चुनाव चिन्ह, तो भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आप लोगों की। ये झाड़ू चलाने की आपकी जिम्मेदारी है, पूरे देश को साफ करो अब। तो जब पूरे देश को साफ करोगे, कूड़ा कचरा निकालोगे, तो फिर धूल मिट्टी तो उठेगी थोड़ी, है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि बिना संघर्ष किए। तो ये जितना कुछ चल रहा है हमारे खिलाफ, ये तो लिखा ही था, हमारी तकदीर में ही लिखा है। ये संघर्ष तो हमारी तकदीर में ही लिखा है। अब अगर कोई कहे भाई 12 साल में क्या पाया, तो कोई कहेगा 2 राज्यों में सरकार आ गई, गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में एमएलए आ गए, कश्मीर में एमएलए आ गए, यहां मेयर बन गए, वहां मेयर बन गए, यहां पंचायत। मेरे हिसाब से उससे बड़ा, सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है कि सरकार ऐसे भी चल सकती है, सरकार ईमानदारी से भी चल सकती है। और अगर ईमानदारी से सरकार चले तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। सरकार घाटे में चलने की जरूरत नहीं है, सरकार फायदे में भी चल सकती है। हमने इस देश को एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया जिसमें एक तरफ आम आदमी की दिन ब दिन की जिंदगी को उनके परिवार का सदस्य बनके, उनका दोस्त बनके, उनकी जिंदगी के अंदर हमने थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी सुविधा करी है। उनका बिजली का बिल माफ कर दिया, उनका पानी का बिल माफ कर दिया, उनके बच्चों, कोई आदमी क्या चाहता है, वो यही तो चाहता है मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिख जाएं, यही चाहता है ना। बच्चों के लिए आदमी एक टाइम की पेट रोटी भी छोड़ देता है, पेट काट के भी अपने बच्चों को पढ़। हमने उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। आदमी ये चाहता है घर में कोई बीमार हो जाए, उसका अच्छा इलाज हो जाए, उसका इंतजाम कर दिया। तो एक तरफ हमने ये सब करा, लेकिन दूसरी तरफ देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कमजोर नहीं होने दिया। हमने दिल्ली में मेट्रो, जब हमारी सरकार बनी 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन थी, आज 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन हो गई। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई। हमारे से पहले 62 फ्लाईओवर बने थे 65 साल में, हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। इतने सीवर की पाइपलाइन डाली हमने, नालियां बनवाई, सड़कें बनवाई, कच्ची कॉलोनियों का उद्धार करा। सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में सबसे ज्यादा हैं, न्यूयॉर्क से, लंदन से, टोक्यो से सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा। तो ये जो मॉडल दिया हमने गवर्नेंस का, भाई एक तरफ आम आदमी की जिंदगी में सुविधा दी, दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, और तीसरी तरफ ये सब देने के बाद भी बजट को फायदे में रखा, बजट को घाटे में नहीं जाने दिया। ये दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी देन आज यही है। जो लोग हमारे को गालियां देते थे, फ्री की रेवड़ी कहते थे, ये कहते, आज वही इन चीजों की बात करने लगे हैं राजनीति के अंदर, स्कूलों की बात करने लगे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री जी को खुद एक स्कूल छोटा सा बना के उस क्लास में फोटो खिंचवाने जाना पड़ा। इसका मतलब स्कूल की राजनीति चल पड़ी है। लोग बात करते हैं कि भाई स्कूल का क्या किया तुमने, स्कूल के बारे में लोग पूछते हैं राजनीति में, तभी तो ये करना पड़ा। अस्पतालों के बारे में पूछते हैं, तभी तो अस्पताल, तो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, ये राजनीति के अंदर हम लोग लेके आए हैं। इस दौरान जैसा भी संदीप जी ने कहा, ढेरों ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे चेहरे हैं जो कि कभी सामने नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे, कहां से आया ये जुनून? एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के,
वो कह रहे थे ये केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं हैं, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना है या मंत्री बनाना है या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, देशभक्ति की भावना से काम करता है वो। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है। इसीलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते। दूसरी पार्टी वाले तो मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने, हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए झुग्गी टूरिज्म कहते हैं। कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था। मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके झुग्गियों में आके रहने वाले हैं उनसे सावधान रहना। यही लोग 1 साल के बाद आपकी उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए आएंगे। ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए 1 साल बाद ये बुलडोजर लेके आएंगे। पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने से रोका। मकान बनाना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है। उनको एक झुग्गी के अंदर बेचारा आदमी रह रहा है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है, और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे। आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए
झुग्गियों के अंदर आज एक दिन रहने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 6 महीने के अंदर हमारी श्रद्धांजलि लिख दी जाती है कि अब तो गए, अब तो हार गए। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा। मैंने कहा दोस्त मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा, मेरे को चिंता इस बात की अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से